बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी एंड अक़वाल चैनल में खुश आमदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौरान पेश आने वाले चंद वाक़यात। पार्ट नंबर 7 शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। हथियार लिए खड़े थे, बाज़ तलवारें चमका रहे थे, बाज़ नेज़ें तान रहे थे, बाज़ कमान में तीर जोड़कर निशाना ठीक कर रहे थे कि आवाज़ आई, खबीब आ रहा है। मजमा में शोर महशर बर्पा हो गया, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। बाज़ ने मुस्तैदी से हथियार संभाले और हमला करने और खून बहाने के लिए तैयार हो गए। मर्द साले खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कदम ब कदम तशरीफ़ लाए और इन्हें स्लीब के नीचे खड़ा कर दिया गया। एक शख्स ने इन्हें मुखातिब किया और कहा, खबीब, हम तुम्हारी मुसीबत से दर्दमंद हैं। अगर आप भी इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़िताब करने वाले की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, जब इस्लाम ही बाकी न रहा तो जान बचाना बेकार है। इस जवाब की साबित करनी बिजली की तरह पुरशोर भीड़ पर गिरी। मजमा साकित हो गया और लोग दम बखुद रह गए। खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई आखिरी आरज़ू है तो बयान करो। एक शख्स ने कहा, कोई आरज़ू नहीं, 2 रकत नमाज अदा कर लूँगा। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बहुत अच्छा, फारिग हो जाओ। हजूम से आवाज़ आई, फांसी गड़ी हुई है। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके नीचे खड़े हैं ताकि अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करें। खुलूस और न्याज का इसरार है कि ज़ुबान शाकिर से जो हमदे हक़ में खुल चुकी है अब कभी बंद ना हो। दस्ते न्याज जो बारगाहे किबरिया में बन चुके हैं अब कभी बंद ना हो। दस्ते न्याज जो बारगाहे किबरिया में बन चुके हैं अब कभी ना खुले। रुकूह में झुकी हुई कमर कभी सीधी ना हो, सजदा में गिरा हुआ सर कभी खाके न्याज से ना उठे। हर बने मुँह से इस कदर आंसू बहे कि इबादत गुजार कर जिसम खून से खाली हो जाए, मगर इसके इश्क मोहब्बत का चमन इस नोकी आबियारी से रश्क फ़िरदौस बन जाए। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल मोहब्बत नवाज इश्क व न्याज की लज़्ज़तों में डूब चुका था कि अक्ल मुसल्लत कैश ने इन्हें रोका और ऐसी आवाज़ जिसे सिर्फ शहीद की रूह ही सुन सकती है, इन्हें रूह इस्लाम की तरफ से ये पैगाम दिया कि अगर नमाज से अदल नबी करोगे तो काफिर ये समझेंगे कि मुसलमान मौत से डर गया। इस पैगाम हक़ के साथ ही हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाएं तरफ गर्दन मोड़ी और कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुफ़ार नहीं बोले, मगर इनकी खींची हुई तलवारों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब आपने बाएं तरफ गर्दन मोड़ी और कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुफ़ार अब भी खामोश रहे, मगर नेज़ों की एनियाँ और तीरों की ज़ुबानें रो रो कर पुकारी, ए मुजाहिद इस्लाम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मर्द मुजाहिद खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम फेर कर स्लीब के नीचे खड़े हो गए। कुफ़ार ने इन्हें फांसी के सतूनों के साथ जकड़ दिया और फिर नेज़ों और तीरों को दावत दी कि आगे बढ़े और इनके सदक़ व मज़लूमियत का इम्तिहान ले। एक शख्स आगे आया और इसने खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़लूम के जिस्म पाके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर नेज़े से हल्के हल्के चीर लगाए और वही खून अतहर जो लम्हे बेशतर हालत नमाज में लश्कर और सपास के आंसू बनकर आंखों से बहा था, अब ज़ख्मों की आंख से शहादत के मुश्कबू कतरे बनकर टपकने लगा। पैक करे सब्र खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्दनाक मसाइब का तसव्वुर कीजिए। अब सतून के साथ जकड़े हुए हैं, कभी एक तीर आता है और दिल के पार हो जाता है, कभी नेज़ा लगता है और सीने को चीर देता है। इनकी आंखें आते हुए नेज़े को देख रही हैं, इनके अज़ू से खून बह रहा है, मगर दर्द और तकलीफ़ में भी इनका दिल इस्लाम से नहीं टलता। एक और शख्स आगे आया और इसने हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिगर पर नेज़े की एनी रख दी, फिर इस कदर दबाया कि वो कमर के पार हो गया। ये जो कुछ हुआ, हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें देख रही थी। हमलावर ने कहा, अब तुम भी पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लग जाएं, तुम इस मुसीबत से छूट जाओ। पैक करे सब्र खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिगर के चरके को दिल की हौसलामंदी से बर्दाश्त किया, मगर ये ज़ुबान का कौ बर्दाश्त न हुआ। अगरचे ज़ुबान का खून नुचड़ चुका था, मगर जोश ईमान ने इस खुश्क मुड्डी में भी ताबे गोयाई पैदा कर दी और आपने जवाब दिया, ए ज़ालिम, अल्लाह जानता है कि मुझे जान दे देना पसंद है, मगर ये पसंद नहीं कि रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزری آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں عطا فرماتے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ انبوا در انبوا میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے، جماعتیں اور جدیں، جہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار دعوت کے لیے ہے۔ یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کھونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اونچے ستون کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر دل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے، مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زرد کوب کر کے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش رہا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ انسانیت موت کے دروازے پر ہے۔